अमृत पल पल छलकाए। भेद अभावों को हरना है, भेद अभावों को हरना है, भेद अभावों को हरना है, भेद अभावों को हरना है। मंगलमय नव अरुणोदय, मंगलमय नव अरुणोदय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। सृष्टि की समझे रचनाएं, सम्यक विकास पथ अपनाए। सृष्टि की समझे रचनाएं, सम्यक विकास पथ अपनाए। वायु जल भूमि तत्वों को, वायु जल भूमि तत्वों को, वायु जल भूमि तत्वों को, वायु जल भूमि तत्वों को सदा रखेंगे तेजोमय, सदा रखेंगे तेजोमय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जगत गुरु सिंहासन सोहे, जगत गुरु सिंहासन सोहे, जगत गुरु सिंहासन सोहे, जगत गुरु सिंहासन सोहे। गौरव महिमा हो अक्षय, गौरव महिमा हो अक्षय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन पर फिर से ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो
गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो। सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है जो। भ्रमण करना यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना। सभी हिंदू सहोदर हैं ये जन जन को सभी कहना। स्मरण उनका करेंगे और समय दे अधिक जीवन का। यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति
यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करें पूजा, सुजल सुफला सदा स्नेहा, यही तो रूप है उसका। जिए माता के कारण हम, करें जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। यही तो मंत्र है अपना। यही तो मंत्र है अपना। जन्मभूमि कर्म भूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है अनंत है, सृष्टि का विधान है। जन्मभूमि कर्म भूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है अनंत है, सृष्टि का विधान है। होण शकयवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंच नदी के तीर पर। पता नहीं कहाँ है वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए। भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है, प्राप्ति ही विराम है। जन्मभूमि कर्म भूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है अनंत है, सृष्टि का विधान है।
भाऊ वायर तर लावा. काहीतरी येईल तिकडे उभे रेकॉर्ड करून ठेवतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना 1925
पूजनीय डॉक्टरांनी 1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं बीजारोपण केलं. आज हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षाचं झालेलं आहे. या बीजाचं वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. पूजनीय डॉक्टरांनी 1 तासाची शाखा हे तंत्र समाजाला दिलं. उद्याच्या उज्ज्वल राष्ट्राची निर्मिती या 1 तासाच्या शाखेतून होत असते. 1 तासाची शाखा म्हणजे शारीरिक, बौद्धिक सर्व दृष्टीने सुदृढ असा भारतीय नागरिक. आता सध्या शाखेमध्ये द्रुतयोग, सूर्यनमस्कार, संगीत, खेळ, बौद्धिक कार्यक्रम असतात. यातून शारीरिक, मानसिक जडणघडण स्वयंसेवकाचे होत असते. या 1 तासाच्या शाखेत मंडलातले वेगवेगळे खेळ, बौद्धिक खेळ हे नित्य होत असतात. बालांच्या शाखा, तरुणांच्या शाखा, प्रौढांच्या शाखा असं याचं स्वरूप असतं. बालांपासून वृद्धांपर्यंत सर्व या शाखेमध्ये एकमेकांमध्ये मिसळून राष्ट्राचं चिंतन करत असतात. या शाखेतूनच उद्याचा चांगला नागरिक निर्माण होत असतो. नित्य शाखा, साप्ताहिक मिलन यातून स्वयंसेवकाची जडणघडण होत असते. आपला व्यस्त दिनचर्येतला 1 तासाचा वेळ आपण नित्य शाखेसाठी दिला पाहिजे. विविध भारतीय खेळ, मीना साहित्य खेळ, हजारो खेळ या शाखेमध्ये खेळले जातात. लातूर शहरातील 61 रस्त्यातील 63 शाखा या ठिकाणी आपण पाहतो. काही विद्यार्थी शाखा आहेत, काही तरुणांच्या शाखा आहेत, काही प्रौढांच्या शाखा आहेत, काही व्यावसायिक तरुणांच्या पण शाखा आपल्याला पाहायला मिळतील. एकूण लातूर शहरामध्ये 7 नगर आहेत. गंगादृष्ट, गौतम नगर, सिद्धेश्वर नगर, बसवेश्वर नगर, विवेकानंद नगर, अहिल्यादेवी नगर, आर्य चाणक्य नगर.
पुढून भैया नाही नाही अडॅप्टर सप्लाय पॉवर सप्लाय घेऊन त्याला अडॅप्टर पॉवरचं इकडं विराट शाखा दर्शन लातूर शहरातल्या 61 वस्त्यांमधल्या एक शाखा साप्ताहिक या मैदानावर चालू आहेत. शाखेमध्ये गेल्याने मन शरीर सुदृढ होतं. सगळ्याचा संपर्क होतो. उपस्थित सर्व मातृशक्तींचं हार्दिक स्वागत. विराट शाखा दर्शन लातूर शहरातील विविध वस्त्यातील 63 शाखाचं दर्शन आपण घेतोय. शारीरिक सुदृढता, मानसिक सुदृढता यातून परिपूर्ण नागरिकाची निर्मिती या एक तासाच्या शाखेतून होत असते. लातूर शहरातील 61 वस्त्यातील 63 शाखांचे दर्शन. तासिका बदल आहे. उद्योग कार्यक्रम सुरू करायचे.
मंडळामध्ये बसून घ्यायचे शाखा. शाखा बदल आहे. सर्व शाखांवर बौद्धिक कार्यक्रम सुरू करायचे. सर्व शाखा मंडळामध्ये बसतील. शाखेतील शारीरिक कार्यक्रमानंतर आता बौद्धिक कार्यक्रमांना सुरुवात झालेली आहे. आताच आपण शारीरिक शाखेतले शारीरिक कार्यक्रम पाहिले. आता बौद्धिक कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. मनाच्या सुदृढतेसाठी, मनावरील संस्कारासाठी ओम कुठे आहे? ओम कुठे आहे? बळकट करणे
क्रमबद्ध रचनेमध्ये सर्व मुख्य शिक्षकांनी उभं करून घ्यायचं. मी मान्यवर दत्तात्रयजी मुंडे सहकार्यवाह प्रमुख पाहुणे नागरावजी गुन्हे दिलगिरी प्रांत मान्य संघचालक अनिलजी भोडेगाव लातूर शहर मान्य संघचालक उमाकांतजी मद्रेवाल यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावे. उमाकांतजी मद्रेवाल यानंतर सांघिक गीत होईल. सर्वांनी गीताचा कागद हातामध्ये घ्यायचा आहे. सांघिक गीत एक ओळ म्हणतो, पाठीमाग म्हणा. मंत्र छोटा रीत नहीं, आसान हमने पाई है, छोटे छोटे संस्कारों से
बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नई, बातें करने से क्या होता, नियमित होना पड़ता है। नियमित शाखा जाते जाते अनुशासन फिर आता है। अनुशासन ही संस्कारों का पंथ खुला कर देता है। छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नई, शाखा में हम ऐसे खेले जिससे प्रेम उमड़ता हो। कुछ बौद्धिक हो, गीत गान हो, धर्म ज्ञान की चर्चा हो। भगवा ध्वज हो नित्य सामने, त्याग भावना पलती है। छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नई, सुख दुख में हम साथ रहे, परिवार रहे हर संपर्कित। यह समाज मेरा अपना है, प्रेम भावना हो अंकित। गुरु पूजा हो श्रद्धा से, विस्तार तपस्या होती है। छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नई, वीर सुतों के दिव्य तेज से भू पर तारांगण आए। जगत निरामय करने हेतु सेवा व्रत हम अपनाए। इसी मंत्र से इसी तंत्र से विश्व धर्म जय होती है। छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नई, मंत्र छोटा रीत नई, आसान हमने पाई है। छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नई, मंत्र छोटा रीत नई, मंत्र छोटा रीत नई। या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्यासाठी मी किशोर माणिकराव पवार, मूळचे औरा शाहजनीचे आहेत, सध्या लातूरमध्ये वास्तव्याला आहेत, भालचंद्र बँकेमध्ये नोकरी करतात व लातूर शहर कार्यवाह म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व आहे. त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. आपण सर्वजण खूप भाग्यशाली स्वयंसेवक आहोत. 1925 साली पूजनीय डॉक्टरांनी लावलेल्या बीजाचे वटवृक्षामध्ये रूपांतर होत असताना याची देही याची डोळा आपण आज पाहत आहोत. संघाचे हे शताब्दी वर्ष
कार्यविस्ताराच्या दृष्टीने व सामाजिक पंचपरिवर्तनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आहे. समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन आणि पर्यावरण हे पंचपरिवर्तन वस्ती उपवस्तीतील शाखा साप्ताहिक मिलनच्या माध्यमातून समाजामध्ये अपेक्षित परिवर्तन घडवून आणण्यास उपयुक्त ठरत आहे. लातूर शहरातील संकल्पपूर्तीसाठी 28 वस्त्यांच्या कार्यविस्तारातून आपण आज 61 वस्त्यांच्या कार्यविस्तारापर्यंत विराट शाखा दर्शनाच्या माध्यमातून पोहोचलो आहोत. अक्षता वाटप, लोकोत्सव, आनंदोत्सव, मतदार जागृती अभियान अशा विविध कार्यक्रम उपक्रमातून वस्तींमधील नवीन कार्यकर्त्यांचा शोध घेता आला. आज वस्तीमधील काही प्रभावी शाखा साप्ताहिक मिलन समाजात अपेक्षित बदल घडवून आणताना आपल्याला दिसत आहेत. ही या कार्यविस्ताराची फलश्रुती आहे. विजयादशमी उत्सवात आपण 28 वस्त्यांमधून 37 वस्त्यांपर्यंत पोहोचलो असून यामध्ये गणवेशधारी 1100 स्वयंसेवक या भव्य संचलनाला सदंड उपस्थित होते. या विजयादशमीच्या संचलनातून स्वयंसेवकामध्ये ऊर्जा व नवचैतन्य निर्माण होऊन कार्यविस्तारास बळकटी मिळाले. 26 जानेवारी झालेल्या वेगवेगळ्या अभियानातून हाताशी आलेल्या नवीन कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून सातही नगरामधील 45 वस्त्यांमध्ये अत्यंत उत्साहामध्ये भारतमाता पूजन झाले. या शताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम, संघपरिचय मेळावे व उत्सवातून शहराचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यास उपयुक्त ठरले आणि याची फलश्रुती म्हणजे हे 61 वस्त्यांमधील 61 शाखांचा विराट शाखा दर्शन होय. अशा या विराट शाखा दर्शन व पंचपरिवर्तन कार्यक्रमासाठी अनेक संस्था, संघटना यांचं सहकार्य लाभलं. त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. मारवाडी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय लक्ष्मीरमणजी लाहोटी साहेब, नरेंद्रजी काळे, बबनजी आकनगिरे, विश्वजित मांडे, हरीशजी कदम, शिरीषजी कुलकर्णी यांचंही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच लातूर महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन व पत्रकार बंधू यांचंही मनपासून मी आभार व्यक्त करतो. या विराट शाखा दर्शन कार्यक्रमासाठी मंचावर उपस्थित मान्यवरांचा मी परिचय करून देतो. माननीय श्री दत्तात्रेयजी होसबाळे, मूळचे कर्नाटकमधील शिवमोगा जिल्ह्याचे स्वयंसेवक आहेत. 1978मध्ये बेंगलोर विश्वविद्यालयातून इंग्रजी या विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण केलेलं आहे. 1978 पासून संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक, आजपर्यंत विविध दायित्व सांभाळत 1992 ते 2003 पर्यंत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे अखिल भारतीय संघटन मंत्री म्हणून त्यांनी कार्य केलेलं आहे. त्यानंतर 6 वर्ष अखिल भारतीय सहबौद्धिक प्रमुख तसेच 12 वर्ष सहसरकार्यवाह म्हणून दायित्व त्यांच्याकडे होतं. विद्यमान मार्च 2021 पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते माननीय सरकार्यवाह अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे आणि त्यांचं केंद्र हे दिल्ली आहे. श्री अनिल बळवंतराव भालेराव अभियंता आहेत. गरवारे पॉलिस्टरमधून मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणजेच MD म्हणून निवृत्त झाले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान म्हणजे डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालयाचे ते माजी अध्यक्ष आहेत. संभाजीनगर माननीय शहर जिल्हा संघचालक, माननीय विभाग संघचालक आणि वर्तमानमध्ये देवगिरी प्रांत माननीय संघचालक अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. श्री उमाकांत उत्तमराव मद्रेवार मागील 25 वर्षापासून सोने चांदीचे व्यापारी आहेत. पदवीपर्यंतचं शिक्षण झालेलं आहे आणि वर्तमानमध्ये लातूर शहर
माननीय संघचालक असे त्यांच्याकडे दायित्व आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित श्री महादेव भगवानराव ढमणे माजी बँक अधिकारी आहेत. तसेच ते स्वतः प्रवचनकार, गीतकार आणि कवी आहेत. वैयक्तिक गीत होईल. त्यानंतर माननीय दत्तात्रयजी होसबाळे यांचं मार्गदर्शन होईल. वैयक्तिक गीत. समाज जीवन भारुनी टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने दशशतकांचे दैन्य टाकुनी जागृत करूया जनशक्ती पराक्रमाची अन प्रतिभेची जगास दावू अभिव्यक्ती राष्ट्रपुरुष हा सुदृढ करूया पुन्हा एकदा यत्नाने नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने सागर लाटा रोज सांगती नव्या युगाची आव्हाने गिरिशिखरातुनी ऐकू येती मायभूमीची जयगाने ती आव्हाने पेलायाला उभे राहूया ऐक्याने नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने परिश्रमाचा सेतू बांधू संघटनेच्या दलभारे नको कुणाची कृपापना आक्रमू धरती नभसारे व्यक्ती व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला उधान आणू सहजपणे नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने भेदभावना भिंती पाडू समतेची गाथा गाऊ उच्च नीचता गाडूनी टाकू नवी दिशा नव गती घेऊ कलिकालावरी मात करूया तेज भारल्या भक्तीने नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने समाज जीवन भारुनी टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने
नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने। इस विराट शाखा दर्शन लातूर महानगर के जो आयोजन में हम सभी सहभागी हैं, इस कार्यक्रम के प्रमुख पाहुणे सन्मान्य श्री महादेवराव ढमणे जी, माननीय प्रांत संघ चालक श्री अनिलराव भालेराव, माननीय लातूर नगर संघ चालक श्री उमाकांतराव जी, इस कार्यक्रम के दर्शन हेतु आए लातूर नगर के सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, और यहाँ विशाल मैदान में 62 बस्तियों के शाखा के एक रूप स्वरूप यहाँ दिखाए हुए सभी स्वयंसेवक बंधु, यह एक विशिष्ट आयोजन है। लातूर नगर के विभिन्न बस्तियों में होने वाले शाखा वो सभी आज एकत्र यहाँ आए हैं। संघ की शाखाएं दिन के 3 समयों में भिन्न भिन्न स्थानों पर चलते हैं। कुछ शाखाएं प्रातःकाल चलती हैं, कुछ शाखाएं सायंकाल चलती हैं और कुछ शाखाएं रात्रि भी चलती हैं। वहाँ के स्वयंसेवकों के समय के अनुकूलता के आधार पर और शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों के आयु, व्यवसाय, इसको ध्यान में रखकर ऐसे भिन्न भिन्न समय में संघ की शाखाएं इस प्रकार के बड़े नगरों में देश भर में चलती हैं। आज लातूर नगर में ऐसे सभी शाखाओं के एक विराट दर्शन हम सबको हो रहा है। संघ के कार्य पद्धति में इस प्रकार के एकत्रीकरण स्थान स्थान पर हम करते हैं। यहाँ 62 शाखाएं दिख रही हैं। कई बार 62 शाखा के स्वयंसेवकों के एक ही एकत्रीकरण भी होते हैं। उसमें इतने ध्वज नहीं दिखेंगे, एक ही भगवा ध्वज के सामने सभी स्वयंसेवक एक साथ बैठते हैं, ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं। आज के यह एक विशिष्ट आयोजन है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने शाखा के दर्शन के एक अलग प्रकार से सभी के ध्यान में आए और अपने अपने शाखा के एक छोटा सा रूप, सामान्यतः 1 घंटे के शाखा कार्यक्रम अपने अपने स्थानों पर होते हैं। यहाँ हमने 1 घंटे से थोड़ा सा कम समय में अपने शाखा के जो ब्लॉक बनाए हैं उसमें शाखा के कार्यक्रम हमने चलाया। तो सभी के सामने कुछ विषय रखने के लिए अब मंच पर मैं खड़ा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश में अपरिचित नहीं है। संघ का कार्य देशों विशाल हो गया है और संघ अपने राष्ट्र सेवा के, राष्ट्र निर्माण के कार्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। संघ सब प्रकार के परिस्थितियों को सामना करते हुए, पार करते हुए आज देश के निर्माण के एक प्रमुख धुरी के रूप में लोगों के अनुभव में आ रहा है। संघ से
निर्मित स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज परिवर्तन के, राष्ट्र को बनाने के, खड़ा करने के, समाज के सेवा के हर एक क्षेत्र के लोग अपनी भूमिका भारत मां के परम वैभव के लिए भिन्न भिन्न तरीके से कर रहे हैं। ऐसे सभी स्वयंसेवक संघ के पृष्ठभूमि से तो आते हैं। संघ के एक विचार जो राष्ट्र के बारे में है, संस्कृति के संबंध में है, संगठन के जो कार्य पद्धति है, उससे तो वो तैयार होकर आते हैं। लेकिन वो केवल अपने तक सीमित नहीं रहते, समाज में भले ही जो संघ में नहीं भी आए हैं, लेकिन समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने भी कुछ ऋण चुकाने के लिए, अपने भूमिका निर्वहन करने के लिए जो सज्जन शक्ति है, उनको भी जोड़कर समाज के निर्माण के कार्य में स्वयंसेवक आगे बढ़ते हैं। यही कारण है आज देश के हर कोने में संघ की कार्य पद्धति, जो यहां हम देख रहे हैं शाखा की पद्धति, प्रतिदिन इस प्रकार की शाखा चलाकर समाज की जागृति के एक अनुभूति शाखा चलाने वालों को भी और शाखा के इर्द गिर्द के समाज को भी जो होते हैं, उसके कारण आज संघ पर एक विश्वास आया है। समाज के लोग संघ से बहुत अपेक्षा करते हैं। हम जब देश भर में प्रवास करने वाले कार्यकर्ता है या प्रांतों में प्रवास करने वाले हमारे संघ के विभिन्न पदाधिकारी हैं, इनका अनुभव यही है, समाज के सज्जनों को, समाज के प्रति अच्छे सोचने वाले सभी लोग स्वयं भी कुछ कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को भी लगता है संघ समाज के हर प्रकार के समस्या का दूर करने के लिए, समाज में अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए, जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको समन्वय करते हुए उसके साथ खड़े रहने के लिए संघ कुछ करे, ऐसी अपेक्षा सर्वत्र आज दिखाई देता है। उसका कारण भी है, समाज में जब जब संकट आया, वो दैवी आपदा हो सकती है, जैसे भूकंप है, अकाल है, बाढ़ आया, या मानव निर्मित कोई दुर्घटना हो गई, समाज के दो समूह के बीच कुछ मनमुटाव होकर कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। ऐसे हर समय में संघ के कार्यकर्ता समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, संत्रस्त लोगों की सेवा करने के लिए, जीवन के पुनः निर्माण करने के लिए, राहत देने के लिए दौड़ते हैं। और इसके लिए समाज के लोग स्वाभाविक रूप से संघ के इस कार्य को देखकर, स्वयंसेवकों के इस परिश्रम को देखकर अपेक्षा करना यह अत्यंत सहज है। अभी कुंभ मेला प्रयाग में हो रहा है, वहां लगभग 16-17 हजार स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, समाज के लोगों के सेवा करने के लिए कई प्रकार के काम में अपने सेवा दे रहे हैं। पूरे 1.5 महीने वहां बारी बारी से, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अपने स्वयंसेवक वहां 1 सप्ताह 10 दिन ऐसे अपने सेवा दे रहे हैं। बैच बदलती है, लेकिन पूरे समय में वहां इस कार्य में लगे हैं। एक केवल एक उदाहरण है। ऐसे समाज के प्रति स्वयंसेवक कार्य करने के लिए जो तैयार होते हैं, वो कर्मभूमि, वो तैयार करने के उनके प्रशिक्षण का केंद्र जो है, वो हमारी संघ की शाखाएं हैं, जो हम यहाँ एक एक ब्लॉक में देख रहे हैं। ऐसे लातूर के जनता ने तो अपने अपने मोहल्ले में, बस्ती में इस प्रकार के शाखाएं जो चलती हैं, छोटे बड़ी संख्या में वहाँ अलग अलग आयु के स्वयंसेवक का वहाँ प्रतिदिन शाखा चलाते हैं, साल भर चलाते हैं। कार्यक्रम
उसमें 1 घंटे के होते हैं, तो इससे एक स्वयंसेवक तैयार होते हैं। इसलिए संघ के जो शक्ति है 100 वर्षों से जो तपस्या साधना संघ ने की है, उसके जो मूल में है वो संघ की शाखा है। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने अभी मंच से कार्यकर्ता ने जब शाखा यहाँ चल रही थी थोड़ा सा विवरण भी एक ने दिया ही है। पूजनीय डॉक्टर जी ने समाज के लिए लोगों के जो काम करना चाहिए उनको तैयार कौन करें, इसलिए व्यक्ति निर्माण के जो आवश्यकता है, शीलवान, चरित्रवान, देशभक्ति से ओतप्रोत, निस्वार्थ भाव से, प्रामाणिकता से समाज के लिए कार्य करने वाला, अपने प्रतिष्ठा, अपने अधिकार, अपने स्वार्थ, अपने प्रसिद्धि, इसके बारे में नहीं, लेकिन भारत माँ के चरणों में अपनी सेवा देने के लिए स्वयं सेवक तैयार होना, यह एक कल्पना और सपने लेकर संघ के प्रारंभ डॉक्टर जी ने की। आज वह इस विशाल दृश्य देश भर में जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे इतने वर्षों के साधना है। संघ के शाखा में आने वाले स्वयंसेवक समाज के अंदर इस विषय को सुदृढ़ करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। संघ के एक शाखा, यह सारे संघ की शक्ति है, शक्ति के मूल है। संघ की प्राण शक्ति संघ की एक एक शाखा है। संघ यदि शक्तिशाली है ऐसे आप लगता है, उस शक्ति के जो राज है, रहस्य, मूल है, वो संघ की शाखा है। शाखा नहीं है तो संघ नहीं है। तो इसलिए देश भर में शाखा के जाल को पिछले इतने वर्षों में बिछाने के जो प्रयत्न सतत चला, इस कारण से संघ के शक्ति के परिचय लोगों को होता है। अब समय अनुकूलता के हैं, समाज में हिंदुत्व के, राष्ट्रभाव के जागृति भी हुई है। लोग आज भारत के बारे में, हिंदुत्व के विषय में, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की समृद्धि, वैभव, इसके बारे में जागृत हो रहे हैं। स्थान स्थान पर उसका अनुभव भी हमको आता है। इसलिए देश किसी भी क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ा है ऐसे जब लगता है, लोग उसके स्वागत करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसमें सहभागी होते हैं, उसका समर्थन करते हैं। वो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कुछ विशेष हासिल किए, या क्रीड़ा क्षेत्र में कोई क्रीड़ालु अपने परिश्रम से, प्रतिभा से भारत के परचम को फहराता है, तो देश भर में एक स्वाभाविक रूप से विद्युत संचार हो जाता है। लोग अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, बस्ती में भी कुछ अच्छा काम करने के लिए आज आगे आ रहे हैं। इस कारण से संघ के कार्य को देखने के दृष्टि आज समाज में, हाँ, संघ ऐसे एक समाज के लिए आशा का केंद्र है, यह अनुभव में आता है। समस्याएं नहीं है ऐसे नहीं है, समस्याएं हैं, चुनौती हैं। कोई भी जीवंत समाज में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन जीवंत समाज को जीवंत समाज, सबल समाज तब कहते हैं जब उस समस्या का हल करने के लिए, उस चुनौती के सामना करने के लिए वो शक्ति है, तैयारी है, आगे बढ़ता है समाज। इसलिए समस्या है यह बड़ा प्रश्न नहीं है, समस्या को हल करने के लिए समाज की ताकत है कि नहीं। अब देश में कोविड आ गया, महामारी आ गई, महामारी तो आई, कोरोना के कारण देश नीचे बैठ गया या समाज खड़ा होकर उसका सामना किया, प्रश्न वो है।
इसलिए संघ के कार्य यही है, समाज के आंतरिक सामर्थ्य को, समाज के अंदर की शक्ति को, आत्मविश्वास को जागृत करना है। इसलिए हम अब जब आज देखते हैं देश के अंदर संघ के इस कार्य के प्रोत्साहन जो मिलता है, यह स्वयंसेवकों के लिए स्वाभाविक रूप से एक अच्छी अनुभूति होती है। हम सही दिशा में हैं, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसमें सहभागी हो रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से अपने को अच्छा लगता है। लेकिन ध्येय मंदिर के कलश तो दिख रहा है, कलश दूर से दिखता है मंदिर के, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए और भी साधना करनी पड़ती है, यात्रा करनी पड़ती है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए चलने के रास्ता अभी भी है। कलश दिख गया इसलिए हमारी यात्रा पूरी हो गई, ऐसे नहीं होता। इसलिए संघ की यह साधना, यह तपस्या, यह निरंतर चलना ही चाहिए। इसलिए मैं कहा संघ की जो ताकत है वो शाखा है, शाखा चलती है, शाखा से ही चलती, शाखा को चलाना पड़ता है, शाखा अपने आप नहीं चलती। हम कहते हैं शाखा चलती है, शाखा चलती है, लेकिन शाखा को चलाने वाले लोग उसको चलाते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर 10 लोगों को बुलाकर शाखा में खड़ा करके 1 घंटे के लिए वहां अपने बाकी सब प्रकार के बातों को किनारे करके देश के लिए, समाज के लिए कुछ लोग वहां प्रतिदिन साधना करते हैं। इसलिए शाखा चलती है, इसलिए शाखा चलानी पड़ती है। और शाखा चलानी पड़ती है इसलिए प्रतिदिन उसके लिए योजना करनी पड़ती है। यहाँ हम जो इतनी शाखा के स्वयंसेवक हैं, वो किसी एक आदेश से, किसी सूचना से अपने अपने जगह पर शाखा नहीं चलती। वहाँ की एक शाखा टोली है, एक कार्यवाह है, एक मुख्य शिक्षक है, एक घटनायक है, वो एक एक स्वयंसेवकों को संपर्क करते हैं। वो शाखा में प्रतिदिन आए, 1 घंटे वहाँ रहे और संघ ने बताए हुए कार्य को, काम को करने के लिए वो तैयार हो। उसके लिए उनके मन की तैयारी करनी पड़ती है, उनको समाज के काम करने के छोटा मोटा प्रशिक्षण देना पड़ता है। वो अपने घर गृहस्थी के विद्यार्थी तो अपने पढ़ाई के सब करते हुए ये काम करना है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता करके कोई अलग एक जमात नहीं बन सकता, केवल वही काम 24 घंटे करने वाले। वो कुछ हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन करोड़ों करोड़ों संख्या में अपने घर गृहस्थी, अपने व्यापार व्यवसाय, खेती किसानी, नौकरी धंधा या विद्यार्थी तो पढ़ाई, ये सब करते हुए समाज के लिए काम करना है। प्रतिदिन 1 घंटे इसके लिए निकालना है और अपने घर से बाहर निकलना है और दूसरों को संपर्क करते हुए, बात करते हुए उनको शाखा में जोड़ना है। इसलिए उस स्वभाव को तैयार करना पड़ता है। इसलिए संघ की शाखा चलानी पड़ती है। और आज देश में लगभग 72,000 शाखाएं प्रतिदिन या कुछ साप्ताहिक मिलन ऐसे जो है, इन सब के पीछे उतने 72,000 टोलियां काम करती है, इसलिए संभव होता है। इसलिए एक मौन क्रांति है, एक महाअभियान है। शाखा एक जगह चल रही है नहीं, उसका अर्थ क्या है? देश समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सोचने वाले लोग 30, 40, 50 उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस गांव में वो तैयार हो रहे हैं, जो प्रतिदिन भारत माता की जय करते हुए भारत माँ के स्मरण करते हैं, भारत के लिए काम करने के लिए संकल्प लेते हैं। एक जगह पर शाखा है यानी क्या? समाज के लिए मेरा ऋण है, चुकाना है, ऐसे सोचने वाले लोग तैयार होते हैं। एक जगह पर शाखा है यानी क्या? उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, जो ये विशाल देश है वो मेरा देश है। ऐसे एक एकात्मता का भाव, भले ही मैं किसी जाति बिरादरी के हो सकता हूं, मैं किसी भाषा के प्रांत के हो सकता हूं, लेकिन शाखा में आने वाले प्रत्येक स्वयंसेवक
पूरे भारत के चित्र को अपने आंखों के सामने लाता है। एक छोटा सा गांव में, एक छोटी सी बस्ती में, जो जीवन भर शायद वो अपने जिले से, अपने प्रांत से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वो दक्षिण के केरल में श्री नारायण गुरु, ये समाज वो भगत सिंह के बारे में, गुरु नानक के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, देश के विभिन्न प्रकार के जो महापुरुष हैं, उनके नाम के स्मरण अपनी शाखा में करता है, उनके ऊपर गीत गाता है, उनके वाणी से प्रेरणा लेता है। हमारी शाखाओं के नाम भी कैसे होते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश के प्रवास में था, वहां श्री नारायण गुरु शाखा है। मैं मध्य प्रदेश में गया तो वहां गुरु गोविंद सिंह शाखा है। शाखा के नाम भी हमने कैसे रखे हैं? वो उसी प्रांत, लचित बर्फुकान, उनके नाम से शाखा चला है। लचित बर्फुकान असम में, वो वहां आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई करके असम के बचाया उन्होंने 17वीं सदी में। लचित बर्फुकान असम के हैं, लेकिन उनके नाम के शाखा मध्य प्रदेश में भी है। आज जब अपने भाषा, अपने प्रांत इस तक सीमित हो जाते हैं लोग, संघ के स्वयंसेवक सोचता है देश के किसी भी प्रांत में जन्मे, समाज जीवन में किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम किए हुए लोग हम सबके लिए वंदनीय हैं, हम सबके लिए आदर के पात्र हैं। इसलिए उसके एक संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में वो अपने शाखा का नाम ऐसे रखते हैं, शाखा में गीत ऐसे गाते हैं। तो देश की एकता के कई प्रकार, अपने खेल में भी हम देश के एकता के खेल होते हैं, सामूहिकता के खेल होते हैं। तो एक सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक स्वभाव प्रवृत्ति बने, इस दृष्टि से संघ की शाखा के कार्यक्रम शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं। तो इसलिए शाखा के एक शाखा लघु भारत है। एक मोहल्ले में, गांव में होने वाली एक शाखा, वहां एक भारत के निर्माण के लिए अपने योगदान जीवन भर देने वाले एक एक स्वयंसेवक तैयार होता है। इसलिए शाखा चलाने वाले कार्यकर्ता इस दृष्टि को रखकर बहुत प्रयत्न से, योजना से, सफलता विफलता के बारे में ना सोचते हुए अपने कर्तव्य के नाते इस पथ पर चलते हैं, तब शाखा चलती है। तो इसलिए शाखा के इस रूप को हम आज नहीं तो इसमें स्वाभाविक रूप से 1 घंटे के कार्यक्रम वो उत्कृष्ट होना चाहिए, इसलिए योजना बनाते हैं। शारीरिक कार्यक्रम है, बौद्धिक कार्यक्रम है, भाव जागरण का है। शाखा सामाजिक दृष्टि से उपक्रम करती है। अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में पेड़ लगाना होगा, मंदिर की स्वच्छता है, तालाब की स्वच्छता है, वहाँ कोई सेवा बस्ती है, वहाँ थोड़ा ट्यूशन देने हैं, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र चलाने हैं। तो अपनी शाखा के स्वयंसेवक अपने शाखा के इर्द गिर्द के समाज के लिए, शाखा क्षेत्र के, भारत के वो एक छोटा हिस्सा है, लेकिन वो भारत है। मुझे भारत की सेवा करना है तो कोई सीमा पर, सरहद पर ही जाना ऐसे नहीं है। मुझे मेरे गांव में, मेरे बस्ती में, वहां के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यह संघ के स्वयंसेवक शाखा के द्वारा करने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए शाखा के 1 घंटे का कार्यक्रम वो व्यक्ति निर्माण के लिए, भारत के प्रति मैं काम करते रहूं, इस दृष्टि से मेरी तैयारी के लिए, भारत की एकात्मता की दृष्टि मेरे अंदर हमेशा रहे, उसके लिए। और ऐसे कार्य करने वाले हम सब साथ में सामूहिकता से, सांघिकता से, एकता से हम कार्य करें। न जाति के, न प्रांत के, न भाषा के, न अमीरी गरीबी के, कोई भेदभाव नहीं। यहां हमने देखा अभी शाखा में कौन किस जाति के हैं, कौन कितने पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कौन कितने अमीर है, कौन कितने आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, नहीं है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। प्रतिदिन इस प्रकार के काम होते हैं। समाज की एकता, एकात्मता सुदृढ़ करने का एक भव्य योजना है, एक कारगर योजना है।
इसलिए संघ के स्वयंसेवक इसको कर पाए। तो इसलिए शाखा के 1 घंटे के कार्यक्रम इसके पीछे है, और 1 घंटे कार्यक्रम चलाने वाले स्वयंसेवकों के वो टोली अपने इर्द गिर्द के समाज के प्रति भी ऐसी दृष्टि रखती है। तो इसलिए शाखा के कार्यक्रम और समाज के प्रति अपना कर्तव्य ये करना है। सामान्यतः शाखा चलाना ये कर्मकांड नहीं है। 1 घंटे के शाखा मैकेनिकल काम, आओ आओ इतना नहीं है, केवल रिचुअलिज्म नहीं है, ये कर्मयोग है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग को इस दृष्टि से कहा वो एक श्रेष्ठ आध्यात्म है, लेकिन अपने कर्म करते हुए इस आध्यात्म को हमें साधना चाहिए। तो शाखा के कार्यक्रम घर में हो सकते हैं कि नहीं? सूर्य नमस्कार किया मैं घर में कर सकता हूं ना, गीत गाया मैं घर में अपने घर में कर सकता हूं, नहीं, तब समाज का संगठन नहीं होगा, वो मेरे व्यक्तिगत साधना हो गई। इसलिए इस घर से, इस मोहल्ले से, इस घर से 10, 20, 25, 50 लोग आते हैं, एकत्र रहते हैं, इसलिए शाखा सामूहिक कर्मयोग है। हमारे किसी एक अधिकारी कहा शाखा यह राष्ट्रीय सत्संग है। धार्मिक सत्संग, आध्यात्मिक सत्संग होते हैं, संघ के शाखा में धार्मिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, सामाजिक दृष्टि भी है, इसलिए एक राष्ट्रीय सत्संग है, वो प्रतिदिन चलता है। तो इस संघ के इस शाखा के कारण हम आयु अनुसार शाखा करते हैं। यहाँ हमने देखा कि छोटे आयु के विद्यार्थियों की शाखा भी है, विद्यार्थियों के लिए संस्कार प्रधान कार्यक्रम, शारीरिक दृष्टि से अच्छे खेल कूद, अच्छे व्यायाम, योग, सूर्य नमस्कार। तो तरुण व्यवसायी हैं, वो संघ के दायित्व को भी निभाएं, समाज के दृष्टि से भी सोचें। तो इसलिए विद्यार्थियों पर उनके संस्कार और उनके विकास के दृष्टि से सोचें। जब तरुण व्यवसायी हैं, वो समाज के बारे में भी सोचकर कुछ दायित्व निभाना चाहिए। इसलिए शाखा से समाज के लिए होने वाले कार्य, संघ से सामाजिक उपक्रम, साल भर होने वाले उपक्रम हैं, साल में 1 आध बार 2 बार होने वाले भी उपक्रम हैं, तरह तरह के हैं। प्रौढ़ स्वयंसेवक हैं, उनके जीवन के अनुभव हैं, समाज में उनके प्रतिष्ठा भी है, वो 4 लोगों को 10 लोगों को अच्छे बातों के लिए मनवा सकते हैं। इसलिए हमने संघ के जो गतिविधियां हैं, ग्राम विकास के हैं, गौ सेवा के हैं, कुटुंब प्रबोधन के हैं, पर्यावरण के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गतिविधियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने का हमारे जो प्रयत्न है, उसमें प्रौढ़ स्वयंसेवक अपने समय दे, अपने अनुभव के लाभ दे। समाज में उनके जो संपर्क है, प्रतिष्ठा है, उस कारण से सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौढ़ स्वयंसेवक प्रयत्न करेंगे। ऐसे अलग अलग आयु के स्वयंसेवक समाज में उस आयु के लोगों से संपर्क करते हुए शाखा से प्राप्त किए हुए इस संस्कार और प्रशिक्षण और दृष्टि के आधार पर समाज जीवन में एक बदलाव लाने का, भारत को वैभव की स्थिति पर लाने के अपने अपने स्थानों पर करने वाले कार्य को साल भर, जीवन भर करते हैं। यह संघ की बहुत बड़ी योजना है, यही चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी यही है। बाकी सब जो है, संघ समाज में इतने संपर्क होने के कारण संघ ने क्या किया, अयोध्या में मंदिर हो गया, आर्टिकल 370 हटा दिए, ये हो गया, वो हो गया, वो सब संघ के मूल के उद्देश्य नहीं, वो सब बाई प्रोडक्ट है। संघ के मूल उद्देश्य है हर मोहल्ले बस्ती में देश के लिए काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक खड़े हो, उनके इर्द गिर्द और 100 लोग, 50 लोग, 500 लोग ये तैयार हो। ये यदि हुआ तो समाज का परिवर्तन, समाज पर आने वाले कोई भी संकट वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए समाज को संगठन करने का एक अभियान है। समाज को संगठित करना, संगठित अवस्था में
क्योंकि समाज जब जब संगठित है तब समाज के ऊपर आने वाले कोई भी आपत्ति को दूर करने के लिए समाज सबल होता है, सशक्त होता है, तैयार होता है। और उसके पीछे एक भाव चाहिए, वो राष्ट्रीयता के, वो हिंदुत्व के। इसलिए हिंदू भाव को जागृत करते हुए समाज का संगठन। हिंदू भाव को जब जब भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। इसलिए उस हिंदुत्व भाव को जागृत करने के लिए कोई शिवाजी महाराज, कोई राणा प्रताप, कोई गुरु गोविंद सिंह, कोई स्वामी विवेकानंद, इन सब ने यही प्रयत्न किया। कोई वंदे मातरम के गीत क्यों आया बंकिम चंद्र जी से? राष्ट्रीयता के इस भाव को जागृत करने के लिए। लेकिन ये एक दिन के, 2 दिन के, एक कार्यक्रम के, एक मेले के, एक आयोजन के, एक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम मात्र नहीं हो सकता। वो जीवन भर हर स्थान पर चलने वाले होने चाहिए। इसलिए राष्ट्रीयता के या हिंदुत्व के भाव और समाज के संगठन के एक प्रयत्न, ये इन 2 विषयों को जोड़कर संघ के शाखा के काम चलते हैं। तो इसलिए अपनी शाखा इसको करने के लिए एक श्रेष्ठ तंत्र उपकरण है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब 100 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ बातें सोचकर देश भर में हर मंडल में, हर बस्ती में अपनी शाखा होनी चाहिए। और एक शाखा के जो बताया ऐसे शाखा समाज के लिए कार्य करने वाले ऐसे केंद्र बनता है। तो इसलिए इस वर्ष देश भर में शाखा विस्तार के, कार्य विस्तार के एक बहुत बड़ी योजना बनाकर प्रयत्न अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी प्रयत्न के एक हिस्से के नाते आज का यह कार्यक्रम भी है। और शाखा, जैसे मैंने कहा, केवल अब कुछ समय करके ऐसे नहीं है। एक शाखा, एक बस्ती में हम चाहते हैं कि 3 प्रकार की शाखा हो। वहाँ स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शाखा भी हो, क्योंकि उनको संस्कार मिले, देशभक्ति के ज्ञान मिले, अनुभूति हो। उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए प्रयत्न होना। उस बस्ती में तरुण लोग हैं जो 25 से 50 वर्ष के कमाने वाले जो लोग हैं, वो समाज के लिए काम करने के लिए तैयार होना है। इसलिए उनकी शाखा। और जो प्रौढ़ हैं, जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, समाज में संपर्क है, प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं, ऐसे आयु के लोगों की शाखा। ऐसे तीनों आयु के शाखा एक एक बस्ती में हो, यह हमारी योजना है। उसी को हम पूर्ण बस्ती कहेंगे। एक नगर के अंदर सभी बस्ती है तो वो नगर पूर्ण नगर हो गया। एक बस्ती में 3 प्रकार की शाखा हो गई तो उसको पूर्ण बस्ती कहेंगे। तो इसलिए शाखा चलाने के यह जो अभियान है वो आगे बढ़नी चाहिए। और शाखा चलाना है तो उस शाखा क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं उन सबसे संपर्क भी होना चाहिए। साल में 1 बार, 2 बार। अभी पिछले दिनों में अयोध्या के मंदिर की स्थापना के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जनवरी के महीने में देश भर में अक्षत वितरण के कार्यक्रम के लिए संघ के स्वयंसेवक एक एक घर पर पहुंचे। देश भर में लगभग 5 लाख स्थानों पर, गांव और शहर में 12 करोड़ से अधिक परिवारों में स्वयंसेवक समाज के लोगों के सहयोग के साथ यह कार्य संपन्न किए। प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र में ऐसे वर्ष में 1 बार, 2 बार भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्त लेकर वहां के लोगों को जोड़ने के लिए समाज का संगठन करना अपने को। इसलिए सज्जन शक्ति समाज में है, अच्छे काम करने वाले बस्ती में रहते हैं,
कोई मंदिर के काम कर रहे हैं, कोई विद्यालय के काम कर रहे हैं, कोई सेवा के काम कर रहे हैं, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टर है मुफ्त में वो अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे लोग समाज में रहते हैं, उनको भी जोड़ना है, उनको सहयोग देना है। इसलिए समाज के सज्जन शक्ति जागृत हो, संगठित हो। तो इसलिए तरुणों के प्रौढ़ों के शाखा अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में ऐसे जो लोग हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। वो भले ही शाखा में नहीं आएंगे, आए तो अच्छी बात, नहीं तो भी उनके अच्छे काम जो होता है उसके लिए संघ का समर्थन है, सहयोग है। हम सब मिलकर काम करना चाहिए। समाज का, देश का काम किसी एक व्यक्ति, एक संस्था के नहीं है। भारत मां के प्रत्येक पुत्र पुत्री का काम है। तो इसलिए पहल करना है, संघ के स्वयंसेवक करेगा। और एक है कि अभी जैसे मैंने कहा पर्यावरण के, कुटुंब प्रबोधन के, पंच परिवर्तन के एक विषय को लेकर संघ के स्वयंसेवक समाज में परिवर्तन के, बदलाव के लिए एक मुहिम चलाए हैं। यह आचरण के स्तर पर होने का काम है। विचार तो सब जानते हैं, जाति भेद नहीं होना चाहिए, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये किसी संत ने कोई, हम में कोई संप्रदाय नहीं इसको मानता नहीं है, लेकिन लोग मान रहे हैं। समस्या वही है। तो इसलिए अपने श्रेष्ठ हिंदू संस्कृति में एक कलंक है। इसलिए अस्पृश्यता को दूर करना, जाति भेद को दूर करना, जन्म आधारित भेदभाव को हम अपने जीवन काल में इसको समाप्त कर देना है। अगली पीढ़ी को इसको छोड़ना नहीं है। तो सामाजिक समरसता के एक बहुत बड़ा काम होना है। प्रयत्न तो कई वर्षों से चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। इस दृष्टि से कार्य करना है, वो आचरण में, व्यवहार में करना। उसके मीमांसा, तर्क, इतिहास, ये क्या है, वो क्या है, बहुत हो गया है। अब करने के काम है। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर सब जगह पर पर्यावरण के बहुत सारे ठराव पारित हो गए हैं, पीएचडी हो गए हैं, सरकार की नीतियां बनती हैं, बहुत सारे हुए हैं। सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है भाई? क्या वर्ष में 2-4 पौधा पेड़ मैं लगा सकता हूं? मैं मेरे घर के और घर के आसपास पानी बचा सकता हूं, पानी को स्वच्छ रख सकता हूं, ऊर्जा बिजली के बचाव कर सकता हूं, स्वच्छता के बारे में ध्यान दे सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। अपने घर में चिड़ियों के लिए थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। पॉलीथीन का उपयोग कम करते 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 समाप्त कर दे। इसलिए इसको सेमिनार, भाषण, उपदेश से नहीं होगा, अपने आचरण में लाना पड़ेगा। देश को आत्मनिर्भर बनना है। हमने स्वातंत्र प्राप्त किया, अमृत वर्ष भी हो गए स्वातंत्र के। स्व की भावनाएं क्या? विदेशी गुलामी मानसिकता में अभी भी कई जगहों पर, खास करके सुशिक्षितों में बैठी हुई है। इसलिए उस मानसिकता से दूर होने हैं। देश स्वतंत्र हो गया, इसलिए स्व के आधार पर देश के स्वाभिमान को, देश के स्वदेशी को सुदृढ़ करने का काम है। तो इसलिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से स्वदेशी जीवन शैली, हम स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें, स्वभाषा का उपयोग करें। अपने संस्कृति के बारे में हम न केवल गर्व महसूस करें, उसका आचरण में लाएं, अगली पीढ़ी को भी उसको सिखाएं। प्रत्येक घर परिवार में, हमारे घर के आचरण आयोजन में, रीति रिवाज में, पर्व में, शादी कार्यक्रमों में स्व के बारे में ध्यान दें। ऐसे ही इन सारे चीजों को करना है तो अपने कुटुंब के अंदर भारतीय हिंदू कुटुंब के जो शैली सैकड़ों हजारों वर्षों से चलकर आई है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, देश पर आक्रमण हुए, 1000 वर्ष हमने संघर्ष किया है,
और आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रामकों ने यहाँ जो राज चलाए, ऐसे लोगों ने हमारे देश के मंदिर मठों को नाश किया, हमारे गुरुकुलों को शिक्षण पद्धति का नष्ट किया, हमारे पंचायत व्यवस्था को चरमराए, हमारे स्वाभिमान पर चोट लगी, सब प्रकार के हुए हैं। लेकिन फिर भी देश बचा। समाज के कुछ लोगों ने इसके लिए प्रयत्न किया और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, आज भी भारत हिंदू बहुल देश है। देश के अंदर, भारत में अपने देश के संस्कृति जो युगों से चलती है वो आज भी यदि हमको दिखाई दे रही है, वो इस कारण से क्योंकि हमारे कुटुंबों पर आक्रमण नहीं हो पाया। हजार वर्षों के विदेशी संघर्ष, विदेशियों के का संघर्ष के और गुलामी के दौरान भी हमारे कुटुंब, हमारे परिवार बचे रहे। एक एक कुटुंब, एक एक परिवार अगली पीढ़ी को कुटुंब के उस संस्कार को, संस्कृति को, अपने व्यवसाय को उन्होंने अगली पीढ़ी को सिखाया। हमारे कुटुंब के कारण देश बचा, समाज बचा, संस्कृति बची। आज आधुनिक काल में पश्चिम के अंधानुकरण के कारण हो, तंत्रज्ञान के कारण हो, जीवन के कई प्रकार के उपभोगों के कारण हो, हमारे परिवार टूट रहे हैं। अगली पीढ़ी को जो जीवन मूल्य सिखाने चाहिए उसमें कमी आती है। इसलिए हम, देश स्वतंत्र है तो अपने कुटुंब के इस आयाम को हमें बचाने चाहिए। तो भारत के कुटुंब बचे रहेंगे, भारत बचेगा, संस्कृति बचेगी। और हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। नागरिक के नाते कुछ अनुशासन, कुछ कर्तव्य, समाजानुशासन, लोकानुशासन के रूप में हमें पालन करना चाहिए। एक नागरिक का अधिकार भी होते हैं, हक है, और नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। मतदान देना ये हक है, अधिकार है, लेकिन एक कर्तव्य भी है। हमें सड़क पर जाने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर नियम का पालन करना यह कर्तव्य है। तो इसलिए कई प्रकार के नागरिक कर्तव्यों को हमें पालन करना चाहिए। देश एक आरोग्यपूर्ण, स्वस्थ, सुंदर, संगठित, नागरिकता युक्त समाज बने, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के एक, प्रत्येक कुटुंब के एक इसमें भूमिका है। इसलिए इस पंच परिवर्तन को, समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, यह देश में कायाकल्प करेगा। देश के लोगों के जीवन के लिए एक लक्ष्य है, एक संकल्प है। इसलिए संघ ने प्रत्येक शाखा के द्वारा अपने अपने एक शाखा क्षेत्र में इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है। इसलिए समाज के लोगों से भी संघ का अनुरोध है, तो इस प्रकार के एक समाज परिवर्तन के, राष्ट्र के निर्माण के इस कार्य में प्रत्यक्ष सहभागी हो जाइए। सहयोग देने का अनुरोध तो मैं करूंगा ही, और अपने घर परिवार के एक दो लोग तो संघ के शाखा के साथ जुड़ना चाहिए। ये किसी संगठन के ताकत के लिए नहीं, देश के अंतरात्मा को जागृत रखने के लिए, देश के आत्मविश्वास को वृद्धिंगत करने के लिए, समाज के आत्मशक्ति को बल देने के लिए परिवर्तन हम करेंगे। समाज में ऐसे एक समृद्धि के, शक्ति के, अनुशासन के, समरसता के ऐसे एक वातावरण निर्माण करने का सुंदर स्वप्न को साकार करना चाहिए। सैकड़ों वर्षों से अपने देश के लोगों ने जिस प्रकार के एक सपने देकर अपने सब प्रकार को न्योछावर करते हुए भारत को स्वतंत्र बनाया, क्या कष्ट उन्होंने नहीं सहन किया। कारावास में रहे, काला पानी में रहे,
फांसी के खंबे पर चढ़े, जीवन का बर्बाद किया, अपने यौवन का त्याग किया, क्या उनके प्रति हमारे ऋण नहीं है चुकाने का? तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के इस कर्तव्य को जागृत करने के लिए हमारे एक एक संघ के शाखा इस प्रकार के एक दीप स्तंभ है। अंधेरा को दूर करने के रोशनी वहां मिलेगी। प्रत्येक शाखा उस प्रकार के समाज के सत्पथ के लिए वह एक केंद्र है। वहां से लोग निकलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। संघ के शाखा इस दृष्टि से तो केवल व्यायाम करने के, कवायद करने के स्थान नहीं है। पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जो रहे, उन्होंने यही कहा था संघ के शाखा के बारे में, ये केवल व्यायाम करने के, खेल करने के स्थान मात्र नहीं है, यद्यपि वो महत्व के हैं। शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, वो आवश्यक है। लेकिन वो केवल एक व्यायाम केंद्र नहीं है, वह समाज के सज्जनों को सुरक्षा के मूक अभिवचन है। समाज पर अकस्मात आने वाले संकटों के दूर करने के एक आशा केंद्र है। युवकों के अंदर अनिष्ट दुर्व्यसन जो आजकल अनुभव में आता है कई जगह पे, नशीले पदार्थों को सेवन करने के, ड्रग्स के, या यौवन के विभिन्न प्रकार के चंचलता के कारण रास्ता से भटकते हैं। ऐसे युवकों के लिए संस्कार देने वाले संस्कार पीठ है संघ की शाखा। महिलाओं की निर्भयता के और सभ्य आचरण के आशा केंद्र है, अभिवचन है, आश्वासन है। समाज के सेवा करने के लिए लोग जो तैयार होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण देने वाले ऐसे केंद्र हैं। दुष्ट और देशद्रोही ताकतों के लिए निडरता से उसको सामना करने के लिए ऐसे भी एक केंद्र है। सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा और कार्य करने के लिए तैयार होने वाले लोगों को तैयार करने के, उनके संस्कार, प्रशिक्षण, दृष्टि, दिशा देने के ऐसे एक कार्यकर्ता निर्माण केंद्र है। ऐसे एक विद्यापीठ है शाखा। संघ के इस शाखा के प्रयत्न से समाज परिवर्तन के जो 5 प्रमुख विषयों के आपके सम्मुख मैंने रखा, यह नित्य साधना है। संघ के शाखा प्रतिनिधि नित्य होती है कि साधना करने से ही होता है। अब कोई संगीतकार है, मंच पर अच्छे संगीत उनके होते हैं, संगीत होता है तो उसके पीछे साधना है, रियाज है। रोज सुबह उठकर वो संगीत के प्रयत्न करते हैं वर्षों तक। मुझे कीर्ति मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, पैसा मिल गया, ऐसे मेरा रियाज, मेरी साधना अब आवश्यक नहीं है, सीधा मंच पर जाऊंगा, गाऊंगा, ऐसे नहीं होता। क्रिकेट में सेंचुरी करने वाले खिलाड़ी, उसको नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। नहीं, मैंने इतने सब कर लिया है, अब तो करूंगा, ऐसे नहीं होता। प्रतिदिन की साधना करनी पड़ती है। तो इसलिए शाखा लगाना है, 1 घंटे की शाखा है, आसान है, आसान तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तंत्र सरल है, प्रतिदिन लगाना आसान नहीं है। लेकिन आसान नहीं है इसलिए डरना भी नहीं है। इसलिए संघ के गीत कहता है, संघ कार्य आसान नहीं है लेकिन डरना काम नहीं है। क्योंकि हजारों स्थानों पर लाखों लोगों ने वर्षों तक इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, यह अनुभव है। संघ के स्वयंसेवक देश के लिए काम करता है, वो कोई आसमान से भगवान ने उनको सीधा संघ स्थान पर नहीं फेंका है, या किसी देश से हमने आयात नहीं किया।
वो इसी बाजार में दुकान पर बैठने वाला, इसी खेत में काम करने वाला कोई किसान, इसी विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी, इसी ऑफिस में काम करने वाला कोई नौकर, कोई डॉक्टर, कोई इसी समाज से स्वयंसेवक आए हैं। ये कोई और कहीं कारखाने से तैयार नहीं हुए हैं। वही लोग देश समाज के लिए ऐसे काम कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यह कार्य, समाज संगठन का यह राष्ट्रीय महत्व का यह कार्य है। हम सभी इस कार्य में, यह भारत में जन्मे हम सबके कर्तव्य भी है, सौभाग्य भी है। सौभाग्य इसलिए क्योंकि देश के आज के इस विशिष्ट परिस्थिति में जब दुनिया के लिए भारत रोशनी, प्रकाश और मार्ग दिखा सकता है, ऐसे एक संक्रमण काल में हम संघ के इस प्रयत्न के द्वारा भारत को ऐसे एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली देश बनाना, यह हमारे लिए एक सौभाग्य का काम है। हम इस युग में जन्मे हैं, अब हम करने की स्थिति है, इसलिए हमारा सौभाग्य है। हम भारत में जन्मे हैं। हजारों वर्षों के हमारे पूर्वजों के कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के, ऋण चुकाने के, देश के लिए अपने भूमिका निर्वहन करने के कर्तव्य भी हमारा है। इसलिए इस सौभाग्य का और इस कर्तव्य का हम निरंतर स्मरण करें। देश को, भारत को एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में करने में अपने योगदान देने का संकल्प करें। स्वयंसेवक इसी कार्य में आगे बढ़े हैं, समाज भी इस कार्य के लिए अपने सहयोग, सहभाग, समर्थन निरंतर देते रहें। यही विचार आपके सम्मुख व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। मंचावरील मान्यवरांना विनंती की त्यांनी आपापल्या शाखेत यावे। उपस्थित माता, भगिनी, बंधू यांना सूचना की प्रार्थनेसाठी आपापल्या जागेवर उपस्थित। सावधान, काही सूचना आहेत। आपणाला जी नोंदणी पाठ दिलेला आहे त्याच्यावर आपल्या शाखेतील सर्व स्वयंसेवकांची नोंदणी झाली आहे का याची खात्री करून घ्यायची आहे आणि ते नोंदणी पॅड जमा करून घ्यायचे आहेत विकिरणानंतर। आपणाला ज्या पाणी बॉटल दिलेल्या आहेत त्या व्यासपीठाकडे जमा करून घ्यायचे आहेत। ध्वजस्टँड, ध्वज आणि ध्वजपोल हे पण विकिरणानंतर मुख्य शिक्षकांनी जमा करून घ्यायचे। सावधान, उत्तिष्ठ, रमा। संघ तक्ष नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्,
त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम् भारत माता की जय।